एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है 135 और हम आपको अपने सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लीजिए क्योंकि जितनी अच्छी नीयत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करें, आपसे अर्ज़ है कि आप हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दीगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से अगर किसी ने प्रोग्राम देख लिया और उसने दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीख ली तो आपको बेशुमार सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। और आगे फरमाया और उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कि कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना हो ज़हर भाई? एक बार। सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और 10 नेकियां मिल रही हैं और 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं। तो कोई घाटे का सौदा है यहाँ पर, कोई हमारा नुकसान हो रहा है? एक दफ़ा हमने काम करना है, सिर्फ कितनी दफ़ा? एक दफ़ा, और 10, यानी हम अगर किसी को 1 रुपया दे रहे हैं ना मिसाल के तौर पर, तो हमें वहाँ से 10 रुपये मिल रहे हैं, तो ये नुकसान है हमारा इसमें? नहीं है ना। तो यहाँ पर कितना प्यारा हमारे लिए फ़जीलत है, दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए फ़जीलत है कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह पाक अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इतनी प्यारी फ़जीलत है तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला कौन होता है? उलमाए किराम फरमाते हैं, अमीर अहले सुन्नत से भी हमने सुना कि जो शख्स एक दिन में 313 बार, कितनी बार? 313 बार, 313 टाइम दुरूद पाक पढ़ता है, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपसे भी अर्ज़ है, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो बेशुमार फ़ायदा हासिल होगा। सल्लु अलल हबीब प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़ैर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, हम बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जो उज़ैर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
क्या नाम है आपका? हाफिज दुआन। जी आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह अनआम की 86 से 88 की तिलावत करूँगा। माशाल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। व मिन आबाइहिम व ذُرِّيَّاتِهِمْ व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में दुआन भाई ने सूरह अनआम की 3 आयात की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और इस्माईल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई और उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी बास को हिदायत दी और हमने उन्हें चुन लिया और हमने उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। ये अल्लाह की हिदायत है, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है हिदायत देता है और अगर वो भी बिलफर्ज शिर्क करते तो ज़रूर उनके तमाम आमाल ज़ाया हो जाते। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी अता फरमाए। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम है आपका? आदिल अहमद। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा है मकान से बाला मीठे नबी का रोज़ा। अर्शे उला से आला
से बाला, मीठे नबी का रोज़ा है मकान से बाला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला। मक्के से इसलिए भी अफज़ल हुआ मदीना, मक्के से इसलिए भी अफज़ल हुआ मदीना, मक्के से इसलिए भी अफज़ल हुआ मदीना, मक्के से इसलिए भी अफज़ल हुआ मदीना। हिस्से में सिख आया मीठे नबी का रोज़ा, हिस्से में सिख आया मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला। बादल गिरे हुए हैं बारिश बरस रही है, बादल गिरे हुए हैं बारिश बरस रही है, बादल गिरे हुए हैं बारिश बरस रही है, बादल गिरे हुए हैं बारिश बरस रही है। लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा है हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोज़ा। जिस वक्त रूह तन से अत्तार की जुदा हो, जिस वक्त रूह तन से अत्तार की जुदा हो, जिस वक्त रूह तन से अत्तार की जुदा हो, जिस वक्त रूह तन से अत्तार की जुदा हो सामने खुदाया मीठे नबी का रोज़ा, हो सामने खुदाया मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा है हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोज़ा। अल्लाह माशाअल्लाह, हमने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मक्का मदीना दिखाए, आमीन। ज़ैर भाई यहाँ पर इन्होंने एक शेर पढ़ा, बादल घिरे हुए हैं बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा। तो ज़ैर भाई हकीकत में वो मंज़र ऐसा होता है ना कि जब मदीने शरीफ में हो, मस्जिद नबवी शरीफ में हो, बारिश हो रही हो। अभी आदिल भाई पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में वही मंज़र आ रहा था कि जब मदीने शरीफ में थे और बारिश हो रही थी और गुंबद ख़ज़रा हमारी निगाहों के सामने था। अल्लाह पाक सबको वो मंज़र देखना नसीब फरमाए, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अल्लाह पाक वो मंज़र देखना नसीब फरमाए। आमीन।
तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने अदील भाई से कलाम सुना। आइए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट में करना क्या होता है उज़ैर भाई, इससे पहले मैं ये बताऊं, इससे पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है और मेरे उल्टे हाथ वाली टीम बी है। टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, उनके लिए सवाल निकालेंगे। उस सवाल का जवाब हमें बोलकर बताएंगे। कैसे बताएंगे फिर? एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बताएंगे। बोल के तो नहीं बताएंगे। बोल के कौन कौन बताएगा? कोई भी नहीं ना। स्टिक्स के जरिए कौन कौन बताएगा? जी स्टिक्स के जरिए बताना है, बोल के नहीं बताना। जी तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? जी आप दोनों आगे आ जाइए और माइक्स ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? रोहान भाई। और आपका नाम? मोहम्मद हयान। हयान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से आए रोहान भाई, टीम बी से आए हयान भाई। रोहान भाई रेडी? जी। हयान भाई आप भी रेडी? जी। उज़ैर भाई आप भी रेडी? तो आ जाइए अपने एनवेलप्स की जानिब। इससे पहले कि नंबर चले। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, रोहान भाई भी रेडी हैं, हयान भाई भी रेडी हैं और उज़ैर भाई भी रेडी हैं। तो रोहान भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि रोहान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, रोहान भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में रोहान भाई के लिए क्या सवाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम वाहिद में कितने हरूफ हैं? जी रोहान भाई आपसे बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखते हैं कि आपने सिर्फ हरूफ काउंट करने हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम वाहिद में कितने हरूफ हैं। अब आपने हरूफ बताने हैं। फिर उज़ैर भाई जब ये आंसर दे देंगे तो हम काउंट भी करेंगे कि इन्होंने सही बताया है या नहीं। जी रोहान भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि रोहान भाई क्या करते हैं। कौन सा नंबर बनाया है? 4 यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम वाहिद में 4 हरूफ हैं। जी पक्का? जी 4 हरूफ हैं। जी पक्का? जी 5 तो नहीं है? उज़ैर भाई काउंट कर लें। पहला हर्फ वाव, दूसरा अलिफ, तीसरा आइन, चौथा दाल। तो टोटल कितने हरूफ हुए? 4। और आपने क्या कहा? 4। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह रोहान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभानअल्लाह। अल्लाह। हयान भाई आपकी टर्न है। रेडी हैं आप? चलवाएं आपके लिए नंबर्स, करवा लेंगे स्टॉप। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हयान भाई के लिए नंबर चलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हयान भाई के लिए 1 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवेलप में हयान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। कलमा इस्तिग़फ़ार कौन सा कलमा है? अल्लाहु अकबर, इससे इजी भी कोई क्वेश्चन हो सकता है? बहुत इजी आज से क्वेश्चन हो चुका है। हयान भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखते हैं कि आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं कि कलिमा इस्तिग़फ़ार कौन सा कलिमा है। अब देखना यह है कि हयान भाई को इतने इजी क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता। यहाँ पे मौजूद बच्चों में से किस किस को पता है? तकरीबन अक्सरियत को पता है। अब देखना यह है कि हयान भाई को पता है या नहीं। हयान भाई सही बताते हैं या हयान भाई गलती कर जाते हैं। यहाँ मौजूद बच्चों को तो पता होना चाहिए, लेकिन हयान भाई को ज़्यादा पता होना चाहिए। क्यों वैद भाई? क्योंकि तो करने गए ना। जी बना लिया? जी जल्दी। कौन सा नंबर बना है? 5 यानी कलिमा इस्तिग़फ़ार 5वां कलिमा है। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
माशाल्लाह हयान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बादब हाज़ी नसीब फरमाए। और आपको पता है आपने टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुलाते हैं। जी उज़ैर भाई, टीम ए से आज आप बुलाएं, किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप आ जाइए। उज़ैर भाई ने आपको बुला लिया और यहाँ से भी अब आप ही बुलाएं। नहीं, आप बुलाएं। मैं बुलाऊं? आप आ जाए। जी यहाँ पर आ जाइए, माइक ले लीजिए आप भी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? हसन। हसन भाई। और आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आए हसन भाई, टीम बी से आए अहमद भाई। हसन भाई रेडी? मुझे लग रहा है आप डर रहे हैं। डर तो नहीं रहे ना अहमद भाई? जी हमारे हसन भाई भी रेडी हैं, अहमद भाई भी रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए उज़ैर भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के मदीना। रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितनी रातें रहे? जी आपके लिए सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना शरीफ हिजरत फरमा रहे थे, गारे सौर में रहे थे, तो वहाँ पे कितनी रातें आप रहे थे? अब देखते हैं कि हसन भाई हमें इसका आंसर क्या देते हैं। क्या हसन भाई सही आंसर देते हैं या ये गलती कर जाते हैं? जल्दी जल्दी हसन भाई आपने नंबर बनाना है। अब देखते हैं कि आप आंसर सही बना पाएंगे या आप गलती कर जाएंगे। अगर आप गलती करते हैं तो टीम ए के लिए आप कोई पॉइंट विन नहीं कर पाएंगे, और अगर सही जवाब दे देते हैं तो टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर लेंगे। जी कौन सा नंबर बनाया है? 3। जी 3 बनाया है, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में 3 रातें रुके थे। जी उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, हमारे हसन भाई का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हसन भाई डर रहे थे लेकिन जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बादब हाज़ी नसीब फरमाए। आपने भी दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का पाक से मदीने शरीफ हिजरत फरमा रहे थे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में क़याम फरमाया था। तो 3 दिन और 3 रातें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में क़याम फरमाया था। और इस क़याम में जब आप वहाँ रुके थे तो पता आपके साथ कौन थे? कितने लोग थे आपके साथ? किसको पता है कि कितने लोग प्यारे आका के साथ थे जब आप गार में थे? जी इनको हयान भाई को माइक दीजिएगा ज़रा। जी हयान भाई। एक सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ एक सहाबी थे, नाम भी बताएंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी हाँ, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने की सआदत हासिल की। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क़याम भी किया, यानी गारे सौर में रुके। इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब यारे गार है, यारे गार है। अल्लाह पाक हज़रत सैयदना मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जी रेडी हैं अहमद भाई? चलवाएं आपके लिए नंबर्स। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अहमद भाई भी रेडी हैं। अहमद भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अहमद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अहमद भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में अहमद भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? आपके लिए सवाल है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है। अब हम इसका आंसर देंगे। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। जी तो हमारे अहमद भाई इसका आंसर बनाना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि अहमद भाई क्या आंसर बनाते हैं। क्या ये सही आंसर बनाएंगे या ये गलती कर जाएंगे।
गलती की तो टीम बी के लिए कोई पॉइंट विन नहीं करेंगे, और उजैर भाई अगर सही जवाब दे दिया तो टीम ए और टीम बी का इस सेगमेंट में टाई हो जाएगा। ठीक है ना उबैद भाई जी? क्या बनाया आपने? 5 जोर से बताइए। 5 जी उजैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान यानी अल्लाह। कुरान पाक में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है? 5 बार। कितनी बार आया है? 5 बार। जी उबैद भाई 5 टाइम्स आया है। ठीक है ना? अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आपने भी दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ लाएं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। हमारे जो पहला सेगमेंट था, पहली एक्टिविटी जो थी, इसके इख्तिताम पर हमारी टीम ए के 2 पॉइंट्स और टीम बी को ज़ैर भाई 2 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मौजूद बच्चों के नंबर्स को कुछ आगे पीछे करते हैं और आपके इल्म दीन में करते हैं मजीद इजाफा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या होगा इस सेगमेंट में। जो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए नाजरीन हैं उनके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस सेगमेंट में टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे कितने सवालात? 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात। और दोनों उसके देंगे हमें 10 जवाब। जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे, जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? सैयद फाइक अली। सैयद फाइक अली, माशाअल्लाह। और आपका नाम? उबैद रज़ा। उबैद रज़ा भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से आए फाइक भाई, टीम बी से आए उबैद भाई। फाइक भाई रेडी? जी। उबैद भाई रेडी? जी। क्या लगता है फाइक भाई कितने आंसर सही दे देंगे? पूरे। इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे सही देंगे। इंशाअल्लाह करीम सारे सही देंगे। अब देखना ये है कि बोल तो रहे हैं, दे भी पाएंगे या नहीं। तो हमारे उबैद भाई को और फाइक भाई को मार्कर दे दीजिए उज़ैर भाई। जी तो उबैद भाई आपका ये वाला बोर्ड है, फाइक भाई आपका ये वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। कहाँ से कहाँ तक लिखनी है? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। जी तो हमारे उज़ैर भाई, हमारे उबैद भाई और फाइक भाई जब तक काउंटिंग लिख रहे हैं तो आप दोनों लिखते हुए सुन भी लीजिए कि फाइक भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो उबैद भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और उबैद भाई जब आप आंसर सीख रहे होंगे तो फाइक भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे। लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना उबैद भाई? चीटिंग नहीं करनी, पक्का? करेंगे तो नहीं? जी उज़ैर भाई क्या लगता है, उबैद भाई फाइक भाई दोनों टाई हो जाएगा क्या आज? अब हमारे उज़ैर भाई को लग रहा है कि आज टाई हो जाएगा। अब देखना ये है कि होता क्या है। सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। उबैद भाई के लिए और फाइक भाई के लिए मेरा पहला सवाल है। अब दोनों इधर नहीं देखेंगे, अपने अपने बोर्ड्स पे देखेंगे। आप दोनों के लिए पहला सवाल है, कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है? कितनी रोज़ाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 500। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक की कितनी सूरतें अरकान इस्लाम के नामों में से किसी नाम पर है? कुरान पाक की कितनी सूरतें अरकान इस्लाम के नामों में से किसी नाम पर है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर इमाम शरीफ के कितने शिमले रखे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर इमाम शरीफ के कितने शिमले रखे? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1। चौथा सवाल है, 3 सवाल हो चुके हैं, चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। दोनों के लिए चौथा सवाल है कि अल्लाह पाक ने मैदान तई में बनी इसराइल के लिए कितने खाने आसमान से उतारे थे? अल्लाह पाक ने मैदान तई में बनी इसराइल के लिए कितने खाने आसमान से उतारे थे? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। 4 सवाल हो चुके हैं, 5वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। उबैद भाई के लिए भी है, फाइक भाई के लिए भी है कि सदका बुराई के कितने दरवाज़ों को बंद कर देता है? सदका बुराई के कितने दरवाज़ों को
बंद कर देता है? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 70। छठा सवाल आप दोनों के लिए कि इशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? इशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6। 6 सवाल हो चुके हैं। उज़ैर भाई देखते रहिएगा, कोई चिटिंग ना करे। 7वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ कि वज़ू में सर का मसह कितनी बार किया जाता है? वज़ू में सर का मसह कितनी बार किया जाता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1। 7 सवाल हो चुके हैं। 8वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12। 8 सवाल हो चुके हैं। 9वें सवाल की जानिब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी वो ज़मीन कितने भाइयों की थी? मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी वो ज़मीन कितने भाइयों की थी? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। 9 सवाल हो चुके हैं। 10वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि अज़ान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी बार आता है? अज़ान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी बार आता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए 10 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। आप दोनों का टाइम भी अब हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आगे आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि फ़ाइक भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या उबैद भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी फ़ाइक भाई, क्या लगता है कितने सही होंगे? सारे सही होंगे। क्या बात है। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सभी होंगे। इंशाल्लाह सारे सही होंगे। तो मैं सवाल करूंगा, पहले आप आंसर देंगे, फिर आप आंसर देंगे, फिर हम बताएंगे कि किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का आंसर सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए, एक का गलत हो जाए। हमारे उज़ैर भाई काउंट भी करते रहेंगे, उज़ैर भाई का भी टेस्ट होता रहेगा। ठीक है ना उज़ैर भाई? आपको बीच बीच में पूछता रहूँगा मैं किसके कितने सही हैं। ठीक है ना? मार्कर्स दे दीजिए आप दोनों उज़ैर भाई को। तो मैं सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल था, रोज़ाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है? 500 बार। 500। आप दोनों ने कहा कि रोज़ाना 500 बार दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़ाना 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करेगा वो कभी मोहताज ना होगा। सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक में कितना क्वांटिटी बताइए? 500। और आप दोनों ने कहा क्या कहा? 500। तो आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बात है। दूसरा सवाल था कि कुरान पाक में कितनी सूरतें अरकान इस्लाम के नामों में से किसी नाम पर है? कुरान पाक की कितनी सूरतें अरकान इस्लाम के नामों में से किसी नाम पर है? एक। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक की एक सूरत है जो अरकान इस्लाम के नामों में से किसी नाम पर है। और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की एक सूरत है और उस सूरत का नाम है सूरह हज। उस सूरत का नाम है सूरह हज। और हज अरकान इस्लाम में से है। और हज अरकान इस्लाम में से है। यानी अरकान इस्लाम 5 है और उनमें से एक रुकन क्या है? हज। अल्लाह पाक हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी, तो तीसरा सवाल था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर इमाम शरीफ के कितने शिमले रखे? एक। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर इमाम शरीफ का एक शिमला रखा। और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, शिमला इसे कहते हैं, शिमला इसे कहते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामा बांधते थे। इमामा बांधते हुए जब जो कुछ कपड़ा पीछे छोड़ दिया जाता है उसे शिमला कहते हैं। ये जो है ना, इसे क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। कुछ बच्चे और बड़े एक शिमले वाला और कुछ 2 शिमले वाला इमामा बांधते हैं। ठीक है ना? तो कुछ एक शिमले वाला इमामा बांधते हैं और कुछ 2 शिमले वाला इमामा बांधते हैं। अब जैसे मेरा इमामा है, ये 1 शिमले वाला है, और ये वाले जो भाई का इमामा है इनका 2 शिमले वाला इमामा है। तो इन्होंने 2 तरफ कपड़ा छोड़ा हुआ है। तो 1 शिमले वाला इमामा भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बांधना साबित है और 2 शिमले वाला भी। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर कौन सा इमामा बांधते थे? एक शिमले वाला। जी, आप दोनों का तीसरा जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी, तो चौथा सवाल था कि अल्लाह पाक ने मैदान तई में बनी इसराइल के लिए कितने खाने आसमान से उतारे? 2। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक ने मैदान तई में बनी इसराइल के लिए 2 खाने आसमान से उतारे। और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, बनी इसराइल के लिए आसमान से जो 2 खाने उतरे थे वो क्या थे? पहले खाने का नाम था मन। पहले खाने का नाम था मन। और दूसरे खाने का नाम था सलवा।
दूसरे खाने का नाम था सलवा। मन और सलवा बनी इसराइल के लिए दो खाने थे जो आसमान से उतरे थे, और इन दो खानों का जिक्र कुरान पाक में भी है। इन दोनों खानों का जिक्र कुरान पाक में भी है। जी उज़ैर भाई 4 सवाल हो चुके हैं, दोनों से कोई गलती नहीं हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपने बताना है मुझे, ठीक है ना। तो 5वां सवाल था कि सदका बुराई के कितने दरवाजों को बंद कर देता है? 70 दरवाजों बंद करते हैं। आप दोनों ने कहा कि सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद कर देता है, और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हदीस पाक में है कि सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें। जब भी सुबह घर से निकलें सदका देने का मामूल बना लीजिए। घर में घरेलू सदका बॉक्स रख लीजिए जो हमारे फैज़ान मदीना से और दीगर जगहों से ही मिल जाता है। घरेलू सदका बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सदका डालें, और घर से जब सुबह निकलें तो सदका डालेंगे। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह पाक हमें अल्लाह पाक की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो 6वां सवाल था आप दोनों के लिए, इशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी है? 6 रकात। आप दोनों ने कहा कि इशा की नमाज में सुन्नत रकातें 6 हैं, और आप दोनों का 6वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब बात है, कोई गलती नहीं हुई है उज़ैर भाई। 7वां सवाल था कि वुज़ू में सर का मसह कितनी बार किया जाता है? एक बार। आप दोनों ने कहा कि वुज़ू में सर का मसह एक बार किया जाता है, और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब बात है, 8वां सवाल था कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। बात है, कोई गलती नहीं हुई है। 9वां सवाल था कि मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी वो ज़मीन कितने भाइयों की थी? 2 भाइयों की। 2 भाइयों की। आप दोनों ने कहा कि मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी वो 2 भाइयों की थी, और आप दोनों का 9वां सवाल, सेकंड लास्ट सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मस्जिद नबवी की तामीर के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनसे ज़मीन खरीदी थी वो 2 भाइयों की ज़मीन थी। कितने भाइयों की ज़मीन थी? 2 भाइयों की ज़मीन थी। और इस ज़मीन की कीमत पता है किसने अदा की थी? इस ज़मीन की कीमत मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा की थी। तो कितने भाइयों की ज़मीन थी? 2 भाइयों की। और कीमत किसने अदा की थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा की थी। जी तो 9 सवाल, कितनी गलतियाँ? एक भी गलती नहीं। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो 10वां सवाल था कि अज़ान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितनी बार आता है? 2 बार। आप दोनों ने कहा कि अज़ान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 2 बार आता है, और आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचा। 10 सवालात हुए जो हमारे फ़ाइक भाई ने भी 10 के 10 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए, उबैद भाई ने भी 10 के 10 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए, दोनों से कोई गलती नहीं हुई। तो ज़ैर भाई कितने पॉइंट्स देने चाहिए? 1 पॉइंट इनको दे दें, 1 पॉइंट इनको दे दें। तो आप बताएं किसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? इनको 1 पॉइंट मिलेगा और इनको भी 1 पॉइंट। जी हाँ, टीम ए के फ़ाइक भाई को भी 1 पॉइंट दिया जाता है, और टीम बी के उबैद भाई को भी 1 पॉइंट दिया जाता है। अल्लाह पाक हमारे फ़ाइक भाई पर भी उबैद भाई पर भी रहमतों को नुज़ूल फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह आप दोनों अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए इस सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीखी होंगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफ़ा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है, किस चीज़ को जोड़ना है और किस चीज़ को पहचानना है। तो इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर हमारे पहले एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे, यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के ज़रिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी तो टीम में से कौन आएगा?
आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? जी इनको बुला दें। जी आप आ जाएं। आप दोनों माइक्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई। और आपका नाम? मोहम्मद अलियान। अलियान भाई। टीम ए से हैं बिलाल भाई, टीम बी से हैं अलियान भाई। बिलाल भाई रेडी? जी। जी तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। हमारे उज़ैर भाई अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएंगे। जो नंबर बनेगा उज़ैर भाई उस नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और हमें देंगे हिंट्स। बिलाल भाई यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बनाइए। जी जहाँ से जो आप पजल उठाएंगे उसी नंबर का एक ही साथ बनाएंगे। जी जल्दी जल्दी आपने बनाना है। लाइन से लाइन जोड़ेंगे, लाइन से लाइंस को मिलाएंगे, नंबर इजीली बन जाएगा। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। लाइन से लाइंस मिलाएं, देखें। 1 3 जी और पजल्स यूज़ कीजिए। जी बिलाल भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है। अलियान भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब मेरी टर्न आएगी, कब मैं नंबर बनाऊंगा, है ना अलियान भाई? जी तो बन चुका है नंबर। अब इनसे जान लेते कि इन्होंने कौन सा नंबर बनाया है। 2 नंबर, यानी आपके लिए 2 नंबर बॉक्स ओपन करवाएं। जी उज़ैर भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में बिलाल भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट से 40। पहली हिंट है आपके लिए 40। दूसरी हिंट कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं नहीं। तीसरी हिंट ले लीजिए। रुकू। तीसरी हिंट है रुकू। पहली हिंट 40, दूसरी हिंट कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत और तीसरी हिंट रुकू। सूरतुल बकरा के 40 रुकू हैं। आपने पहचाना कि सूरतुल बकरा के 40 रुकू हैं। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बिलाल भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की इबादत हाजिर नसीब फरमाए। आपने भी दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। इस जगह पे तशरीफ रखें। अब अलियान भाई आप आएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 2 को हटाएंगे, बाकी जो पजल्स रखे हुए उनको जोड़ेंगे और अपने लिए नंबर बनाएंगे। आइए देखते हैं कि अलियान भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें जी अलियान भाई कौन सा नंबर आप बना रहे हैं? 1। नंबर। जी 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारे अलियान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 20। पहले हिंट है आपके लिए 20। दूसरी हिंट? नमाज। दूसरी हिंट है नमाज। तीसरी हिंट ले लें। जी तीसरी हिंट दीजिए। रकात। तीसरी हिंट है रकात। पहली हिंट 20, दूसरी हिंट नमाज और तीसरी हिंट रकात। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नमाज तरावी में 20 रकातें अदा की जाती हैं। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? ये कह रहे हैं कि नमाज तरावी में 20 रकातें अदा की जाती हैं। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आपने भी अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी अपनी जगह पर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जो उज़ैर भाई, आज हमारी टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? हमारी टीम ए के हैं 4 पॉइंट्स। और टीम बी के? 4 पॉइंट्स। टीम ए के भी 4 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 4 पॉइंट्स हैं। यानी आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। तो आज की हमारी विनिंग टीम कौन सी है? टीम ए भी विनिंग टीम है और टीम बी भी विनिंग टीम है। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अदील भाई भी मौजूद हैं। आइए अदील भाई की जानिब चलते हैं। जी अदील भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूलल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूलल्लाह। करो मैं सब्ज़ गुंबद के
ज़ियारत या रसूल अल्लाह सहाबा का गदा और अहले बैत का खादिम सहाबा का गदा और अहले बैत का खादिम ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह मैं हूँ सुन्नी रहूँ सुन्नी मरूँ सुन्नी मदीने में मैं हूँ सुन्नी रहूँ सुन्नी मरूँ सुन्नी मदीने में रखे आए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह बक़ीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह करो मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल भाई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको और हम सबको भी जल्द मक्के मदीने की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद शमील रज़ा तारी को इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। मदनी चैनल देखते रहिए, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया